वेलकम टू DPVD क्लासेस। आज के वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्सिस शेयर द ट्रायंगुलर रीजन। अब जो हमें इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले हमें ये जो दो इक्वेशन दी गई है इससे हमें ग्राफ फॉर्म करना है। जब ग्राफ बन जाएगा तो उसमें एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगुलर पार्ट को हमें शेड करना है। ठीक है, ट्रायंगुलर पार्ट कहाँ पे बनेगा, वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें लिखना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, सो बच्चों देखो यहाँ पर +1 है। ठीक है, मैं इसको राइट साइड ले जाऊँगा तो -1 आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद देखो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12, इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये करने के बाद हम सेम वैसे ही बॉक्स बना लेंगे जैसा हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, यहाँ पर हम x और y दोनों भी लिख भी लेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए बॉक्स बन गया। इक्वेशन सेकंड के लिए भी सेम इसी तरीके से हम बॉक्स को बना लेंगे। ठीक है, ये देखो x और y लिख के बना लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x की वैल्यू को मैं सबसे पहले 0 पुट कर देता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो 0 पुट करते ही हमारी y की वैल्यू कितनी 1 आ गई। ये देखो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x को 0 पुट किया तो y हमारी 1 आ गई। ठीक है, सो बच्चों इसके बाद मैंने क्या किया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। इसी इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, इसमें मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी। x माइनस 0 इक्वल टू -1, तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारी दूसरी क्वेश्चन थी इसके भी दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। चलो इसके भी दो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप कमेंट में बताओ कि आप क्या पुट करोगे। मैं तो यहाँ पर सेम 0 ही पुट करूँगा। 0 पुट करते ही 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, ये 3 से 0 का मल्टीप्लीकेशन होगी, 0 आ गया, प्लस 2y इक्वल टू 12, तो y बराबर 12/2, तो कितना 6 आ गया। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू 6 आ गई। सो अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँगा सेम इसी इक्वेशन में। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 आ गया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, सो इसके बाद देखो 3x ये 0 आ गया इक्वल टू 12 आ गया, तो x बराबर 12/3, 3 3 4 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जब हमने यहाँ पे y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी 4 आ गई। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के लिए सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब चलो इन दोनों सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पे पुट करते हैं। सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यू 0 पुट की तो y 1 आ गया, तो x 0 यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे, तो हमारी क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0,1। उसके बाद देखो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ जाएगी, तो y हमारी 0 है तो y 0 यहाँ पे आ जाएगा, और x की वैल्यू -1 यहाँ पे, तो जाएगा -1,0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये और ये पॉइंट हमारा पहले क्वेश्चन के लिए हो गया। तो चलो इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद देखो ये सेकंड इक्वेशन थी, x की वैल्यू 0 तो y 4, सॉरी x की वैल्यू 0 तो y 6, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y 6 यहाँ पे, तो ये आ गया 0,6। उसके बाद x की वैल्यू 4 तो y 0, x की वैल्यू 4 यहाँ पे, y 0 यहाँ पे, तो आ जाएगा 4,0। ये और ये हमारे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट हो गए। तो चलो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो इस तरीके से स्केल रख के मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे एक ट्रायंगल भी बन रहा है। हमें इसी ट्रायंगल को शेड करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, सो अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये देखो x2 आ गया और y3, तो 2,3 आ गया ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सेट कर देते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से सेट कर देना है। सो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक है, सेट करने के बाद हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, तो इसका नाम मैं A दे देता हूँ, इसका B और इसका C। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। वो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो पहला क्या है -1,0, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1,0। इसके बाद क्या है 2,3, तो 2,3 आ गया।
इसके बाद क्या है 4,0, तो ये क्या आ गया 4,0, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज 3.1 और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।